हॉरर कहानियां थी। हॉन्टेड बॉयज हॉस्टल। पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मची हुई थी। 2 बच्चों की लाश बड़ी बुरी हालत में हॉस्टल के बगीचे में मिली थी। एक लाश पेड़ पर लटकी हुई थी, उसकी बॉडी से खून टपक रहा था और दूसरी लाश के कपड़े फटे हुए थे। ऊपर से गिरने के कारण उसके शरीर से भी कई जगह से खून निकल रहा था। मैंने तुम लोगों से मना किया था, हॉस्टल मत खोलो, मगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुए थे। सारे कॉलेज में बहुत चहल पहल थी। इस साल कॉलेज में 2 नए सब्जेक्ट भी चालू किए थे। इस कारण बच्चे ज्यादा थे जो कॉलेज के हॉस्टल में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। सर, बच्चों को रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और हमारा हॉस्टल भी छोटा पड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक रूम में 2 बच्चों को रुकने के बजाय 3 बच्चों को रूम शेयर करने के लिए कहे। नहीं, हॉस्टल के कमरे छोटे हैं। एक कमरे में 3 लोग आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसा करते हैं, पुरानी बिल्डिंग वाला हॉस्टल रिनोवेट करा लेते हैं, बच्चे आसानी से रुक जाएंगे। पुरानी बिल्डिंग वाला हॉस्टल? मगर सर वो तो। अरे वो तो क्या, कुछ नहीं। हॉस्टल को फिर से कलर करा लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी प्रिंसिपल नहीं माने और उन्होंने वो हॉस्टल बच्चों के रहने के लिए खोल दिया। कुछ दिनों के बाद वहां छोटी मोटी घटनाएं होनी शुरू हो गई, जिसमें कभी बाथरूम के नल में से पानी की जगह खून आता, तो कभी आधी रात को किसी के रोने की आवाज। जूनियर स्टूडेंट्स को लगता कि सीनियर स्टूडेंट रैगिंग ले रहे हैं। सभी लोग इन सारी बातों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर रहे थे कि एक सुबह पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। 2 बच्चों की लाश बड़ी बुरी हालत में हॉस्टल के बगीचे में मिली थी। एक लाश पेड़ पर लटकी हुई थी, उसकी बॉडी से खून टपक रहा था और दूसरी लाश के कपड़े फटे हुए थे। ऊपर से गिरने के कारण उसके शरीर से भी कई जगह से खून निकल रहा था। मैंने मना किया था हॉस्टल मत खोलो, मगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। उसी हॉस्टल में रौनक और पीयूष नाम के 2 दोस्त भी थे, जिन्होंने माँ बाप के पैसों की बदौलत इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हासिल किया था। वो लोग वहां पर पढ़ाई करने नहीं, बल्कि मौज मस्ती करने के इरादे से आए थे। वार्डन और चौकीदार दोनों का ही मुंह उन्होंने पैसों से बंद कर रखा था, इसलिए हॉस्टल में उन्हें कोई रोका टोकी नहीं थी। अरे यार, आज तो डिस्को में बहुत लेट हो गए, रात के 3 बज रहे हैं। वार्डन परेशान ना करे तो अच्छा है यार। अरे यार, घबराता क्यों है? तेरा ये दोस्त किस मर्ज की दवा है, देख लेंगे। दोनों चुपचाप हॉस्टल में घुसने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वार्डन और चौकीदार दोनों सो रहे थे। ये देख हमारे रखवाले, इन लोगों को खुद रक्षा की जरूरत है। पीयूष की बात सुनकर रौनक के चेहरे पर हंसी आ जाती है। अरे ये देख मेरे पास क्या है। कहते हुए पीयूष रौनक को एक शराब की बोतल दिखाता है। अरे यार, हॉस्टल में शराब भी और शबाब भी। देख देख देख, छत पर एक लड़की है, आज रात डबल पार्टी। अरे हाँ, हॉस्टल की छत पर एक लड़की है, मगर बॉयज हॉस्टल की छत पर लड़की का क्या काम यार? अरे यार, आई होगी अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। चलो चलो, हम भी थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती नहीं, रात रंगीन करनी है। बहुत दिन हो गए, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी यार। दोनों कॉलेज की छत पर जा रहे थे। उन्हें हाथ में शराब लेकर जाते हुए एक लड़के ने देख लिया था। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे इग्नोर करके चले गए। अगली सुबह हॉस्टल कॉरिडोर में उन दोनों की लाश मिली। वो लड़का जोसेफ, जिसने उन दोनों को ऊपर जाते देखा था, अपने साथ के लड़कों को रात का किस्सा सुना रहा था। हम लोगों को पागल समझा है क्या? तेरी किसी भी बात पर यकीन कर लेंगे। तुम लोग मानो या ना मानो, छत पर कुछ तो है, वरना कुछ दिनों पहले उन 2 लड़कों की छत से गिरकर मौत हुई। उसके बाद आज ये दोनों।
अरे तुमने शायद उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में नहीं सुना। दोनों शराब पिए हुए थे, शराब के नशे में छत से गिर गए। मगर जोसेफ नमीत की बात मानने को तैयार नहीं था। मैं तुझे गलत साबित करके ही रहूंगा। आज रात हम लोग छत पर मिलेंगे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि आत्मा भी होगी तो हम सब लोग साथ में रहेंगे, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रात को 12 बजे के बाद जब सब लोग हॉस्टल में सो गए थे, जोसेफ और नमीत अपने 2 दोस्तों के साथ हॉस्टल की छत पर जा रहे थे। सब कुछ शांत था, कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। कुछ देर के बाद उन्हें अपने आसपास पायल की आवाज सुनाई देने लगी। छत पर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। सब लोग इधर उधर देख रहे थे कि अचानक नमित जोरों से चिल्लाने लगा। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। अरे उधर देखो, आधी रात में हॉस्टल की छत पर कितनी खूबसूरत लड़की खड़ी है। शायद पायल की आवाज उसी की आ रही थी। चारों लड़के मंत्रमुग्ध होकर उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। यार कितनी खूबसूरत है, इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। नमित दोस्ती करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था कि अचानक वो खूबसूरत सी लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। वो चुड़ैल जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, हाथ पैर टूटे हुए थे, इसलिए वो घसीट कर चल रही थी। वो चारों लड़कों के सामने आकर भयानक हंसी हंसने लगी। चारों लड़के बुरी तरह से डर चुके थे। भागने के लिए जैसे ही वो सीढ़ियों की ओर जाने लगे तो छत का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छत की लाइट चालू बंद होने लगी। दूर क्यों खड़े हो, मेरे करीब आओ। तुम लड़के लोग तो लड़की देखकर उससे दोस्ती करना चाहते हो ना? अरे मुझे देखकर पीछे हट रहे हो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? हमें जाने दो, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जाने दो। मैं सबको खा जाऊंगी, सबको मार डालूंगी। तुम लड़के यही तो करते हो, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद। लड़के देखे नहीं कि टूट पड़े जानवरों की तरह उसके ऊपर। अभी कुछ देर पहले मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, अब क्या हो गया? क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही? बताओ ना। फॉर गॉड सेक, अरे हम लोगों को छोड़ दो। हम लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, छोड़ दो हमें। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, फिर क्यों मुझे कुछ लोग हाथ पैर बांधकर इस छत के ऊपर ले आए थे, मेरे साथ जबरदस्ती की। उसके बाद मेरा चेहरा कुचलकर मुझे छत से नीचे फेंक दिया। देखो देखो मेरा चेहरा कितना बदसूरत हो गया, मेरे हाथ पैर सब टूट गए। तब से लेकर आज तक मैं अपने कातिल की तलाश में घूम रही हूँ। मरेंगे इस हॉस्टल में जितने भी लोग हैं, सब मरेंगे। कहते हुए उस चुड़ैल ने उन चारों को अपने बड़े बड़े नाखूनों से चीर डाला और फिर छत से नीचे फेंक दिया। अगले दिन जब उन चारों की लाश हॉस्टल के कॉरिडोर में मिली तो प्रोफेसर तुरंत प्रिंसिपल के पास मिलने गए। आप लोग ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं कि पुरानी हॉस्टल में कोई बुरा साया है? अब क्या आप सब बच्चों की जान लेकर यकीन करोगे? नहीं नहीं प्रोफेसर, आपकी बात नहीं मानकर हमने बहुत बड़ी गलती करी। मगर अब वह हॉस्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उन चारों की मौत के बाद कॉलेज अथॉरिटी को यकीन हो गया था कि हो ना हो कॉलेज में किसी बुरे साये का प्रकोप है, और उन्होंने उस हॉस्टल को बंद कर दिया। मगर आज भी रात में लोगों को वो खूबसूरत लड़की हॉस्टल की छत पर खड़ी नजर आती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो।